इसके अंदर थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स। मेरी चाय होगी है रेडी और अब जाके फैसल से पूछ लेते हैं कि फैसल अब इसके बाद कुछ और चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आप लोग ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और मेरी भी अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी बहुत थी, गर्मी ने ज़रा बैंड बजाई हुई थी। कैसा लगा मेरा मजाक? अदरवाइज़ अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो सुनेरियो है, आज का सुनेरियो ये है कि बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके हैं गोश्त खा खा के। अभी हफ्ता नहीं हुआ और मेरे बच्चों की ये है सिचुएशन है कि वो एग्जॉस्ट हो गए। रात को मैंने दलीम बनाई इतनी मुश्किलों से, पहले गोश्त को सारा साफ़ किया, फिर उसके बाद उसे भूना और दालों को किया और सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके सारे दाल बड़ी मुश्किलों से मैंने दलीम बनाई, लेकिन मेरे बच्चों ने मुँह नहीं लगाई। सिर्फ मैंने और फैसल ने खाई। तो आज मैंने ये सोचा कि मैंने आज इन लोगों को कुछ ही नहीं कहना, आज ऐसी कोई देसी फूड नहीं बनानी। इतनी मेहनत भी करो और बच्चे खाएं भी ना, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो आज इनको इनके बाबा ने ला के दी हैं इम्तियाज़ से चीज़ें। देखते हैं उसके अंदर क्या जी, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या निकलने वाला है और आज क्या पकेगा मेरे किचन में। तो लेट्स स्टार्ट। ओ ले बन है बर्गर, तो बनों का वो हशर देखो क्या किया। वो पहले तो बताओ कि इसके अंदर क्या है। फ्रोज़न आइटम्स भी हैं। हम आयल इसको पैटी को रखो, फ्रिज में रखो। जी जनाब, समझ आ जानी चाहिए आप सबको कि आज बर्गर बनने वाले हैं बच्चों की फरमाइश पे। ये क्या है, आलू, आलू बड़े करारे नहीं अड़िए, आलू बड़े करारे नूडल्स, शूप नूडल्स। ये कौन नूडल्स, ये कौन लेके आया है? वापस करा के आओ। शूप नूडल्स क्यों नहीं लिए? हमेशा शूप लेते हो, आज ले आए हो। अच्छा जी, ये क्या है, आलू, एक और आलू, एक आलू से गुजारा नहीं हुआ था जी। ये क्या है, ऑयल। और ये है जनाब दूध, जो कि बच्चे पीते हैं। हमारे घर खुला दूध नहीं आता क्योंकि हमें उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद दूध की, तो इसलिए हमारे घर खुला दूध नहीं आता। हमारे घर डब्बे वाला दूध आता है और यही खाते हैं। फैसल ऑयल मेरे ख्याल में कि लीक हो रहा था, क्योंकि ये देखें, फिर पहले ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ऑयल निकल रहा है। अच्छा जी, अब आपको तब बताती हूँ जब मैं अपना किचन सारा नीट एंड क्लीन करती हूँ, क्योंकि नाश्ता किया हुआ है, नाश्ते के बर्तन है और इन सबको कस्टमाइज़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। A few moments later. आज की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आज काम वाली नहीं आई, इसलिए मुझे सारे काम खुद करने पड़े, सफाइयाँ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग खुद करनी पड़ी है। तो अब ये टाइम आया कि अब 7:30 हो रहे हैं और मैंने कहा पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मैं बताऊँगी इसमें क्या क्या डालने लगी हूँ। तो ये है ब्लैक पेपर, थोड़ी सी शुगर और हस्बे ज़रूरत सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह मैं डालूँगी, ठीक है। ये इसके भी सिरके के मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून, ठीक है। और एक टेबलस्पून चिली सॉस, सोया सॉस का डालूँगी। इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, थोड़ी देर की मैरिनेट होगा उसमें। फिर मैंने आलू पहले से काट के रख लिए हुए थे, ठीक है। उसके फ्राइज़ बनेंगे। सलाद के पत्ते भी लेके आई, सलाद के पत्ते भी नहीं थे, खैर से बर्गर खाने थे और चीज़ें पूरी नहीं थी, फिर वो लेके आई बाज़ार से। आज फुल हैट्रिक डे था, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बड़े मज़ेदार से बर्गर बनते हैं, ठीक है। ये है इनकी। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे ये बॉटल्स किस लिए है। तो ये बॉटल्स जो मेरी आती है ना सोया सॉस, चिली सॉस की, वो कैन आता है, ठीक है। वो कैन अब उसको कन्वर्ट करना था, तो मुझे समझ नहीं आती। वो बॉटल्स जो मेरी पुरानी थी काफ़ी गंदी हो गई थी। ये है वाइट पेपर, ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा डालूँगी। और ये है गार्लिक पेपर। अगर आपके पास फ्रेश गार्लिक है तो फ्रेश गार्लिक डाल लें। मेरे पास अब टाइम नहीं था, फ्रेश भी गार्लिक था लेकिन मेरा अब दिल नहीं कर रहा, इसलिए मैंने डंडी मार ली है, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? आप लोग भी डंडी मार सकते हैं, कभी कभी डंडी जलती है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम औंडा, ये डल जाएगा एक अंडा। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स।
मिक्स मिक्स मिक्स। और अब हम इसके अंदर थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, जो हमें सूटेबल है, हम जितनी चिलीज़ खाते हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये डालूँगी इसमें कॉर्नफ्लोर, ठीक है, सारा डल जाएगा, और थोड़ा सा वाइट पेपर, ठीक है। वाइट पेपर कह रही हूँ, सॉरी, मैदा वॉट एवर जो आपको सूट करता है वो कह सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, अब इस तरह की किसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। इस कंसिस्टेंसी पे आपने करना है इसको डन, ठीक है। और अब हमारा स्टेप है फ्राइज़ को फ्राई करना है, और जो सलाद के पत्ते लेके आई हूँ और जो अनियन है उसको कट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। और ये सारा मैस क्रिएट कर जो किया हुआ था इसको वाइंड अप करते हैं। A few moments later. फ्राइज़ मैंने रेडी कर लिए हैं, ठीक है, इनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब मैं बनाने लगी थी सॉस, जो बर्गर के अंदर ड्रेसिंग जिसकी होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपनी सॉस भी शेयर करूँ जो कि ड्रेसिंग के लिए यूज़ होती है। उसमें मैंने डालनी है मायोनीज़, ठीक है, कोई से भी ब्रांड की आप मायोनीज़ ले लें, मैंने यम्स वालों की ली हुई है। अच्छा, ये डाल ली, और इसमें डालूँगी मैं बारबेक्यू सॉस, ठीक है, थोड़ी सी ये डलेगी, थोड़ी सी डलेगी चिली गार्लिक केचप। अब आप लोग के अपने अकॉर्डिंग है कि आप लोग कितने बर्गर बना रहे हैं। मैंने 7 बर्गर्स बनाने हैं, नहीं 6 बर्गर सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी सॉस रेडी कर रही हूँ। आप लोगों को जितने चाहिए आप उतने ले लीजिएगा। मैंने चिली सॉस, चिली गार्लिक केचप और जो है प्लेन केचप ये डाल दिया है। थोड़ा सा डालूँगी मैं गार्लिक पाउडर, ठीक है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये ना कहना क्या है गार्लिक पाउडर डाल दिए, ये क्यों डाल दिया, बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा, आप यकीन कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने डाल दी है थोड़ी सी वाइट पेपर। अच्छा, थोड़े से हम डालेंगे ऑरिगेनो, बिल्कुल थोड़े से, ठीक है, और साथ ही साथ में डालूँगी ब्लैक पेपर। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स करके इसकी एक ड्रेसिंग सी बन जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब हमारी ड्रेसिंग तैयार है, बड़े मज़ेदार, जैसे 1000 लाइन बनती है ना सॉस में मिलती है बाज़ार से, उससे भी ज़्यादा मज़े की लगती है। उसका तो कोई फ्लेवर ही नहीं है, इससे ज़्यादा मज़ेदार ये लगेगी। आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये जनाब मैं पैटी फ्राई कर रही हूँ, और फैसल साहब जी अपने बीच में 2 बोटियों का वो करके चले गए, उनका पेट नहीं भर रहा, भूख लग रही थी। और ये मेरे साथ ये ज़लालत हुई है कि जो मैंने खैर से फ्राइज़ की कर ली थी फ्राई, ठीक है, वो आए हैं और जनाब सारे उठा के ले गए, चले गए हैं। फलक भी, हमारे भी, क्या हो रहा है अब, ये वो भी खा रही है। बस जनाब मैं बनाती जाऊँगी। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। कल भी परसों मेरे साथ ये हुआ कि मैं चपली कबाब बना रही थी, ठीक है, सुनते जाना आप सारे, आप लोग भी। चपली कबाब बना रही थी, चपली कबाब बनाते बनाते फ्राई करते करते इनको देते दिलाते में सारे जो बैटर था वो ख़त्म हो गया, और इन दी एंड मेरे हिस्से में क्या आया, सिर्फ एक सीख कबाब, ठीक है। चपली कबाब तो सारे ख़त्म हो गए थे, जो सीख कबाब था सिर्फ वो मेरे हिस्से में आया, और वो भी इस तरह से कि मैंने आधा खाया और आधा रख दी कि चलो मैं रात को फिर लेट नाइट क्रेविंग होती है, कुछ चटपटा खाने को दिल करता है, तो चलो मैं तब खा लूँगी। वो भी नसीब नहीं हुआ, वो भी मेरे बच्चों ने खा लिया, और अब भी ये देखो इस पे डाकू पड़ गए सारे के सारे, और मेरे फ्राइज़ ख़त्म। अब मुझे दोबारा से फ्राइज़ भी बनाने हैं, ठीक है, और उससे पहले मैं अब अपना ये चिकन के फ़िले मेरे ख्याल में पहले फ्राई कर लूँ, क्योंकि ये ईजी हैं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालते हैं 1 बाय 1 डालने हैं, ठीक है, गरम गरम ऑयल में फटाफट होते चले जाएंगे। मेरे लिए ना एक हाथ से करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए करूँगी। हो बड़े मज़ेदार बनते हैं, यकीन करें, क्रिस्पी और सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट,
बहुत मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल चाइनीज़ फ्लेवर होता है बर्गर के साथ, फ्राइज़ के साथ, साथ में फिले छोटे छोटे से और साथ में कोक ठंडी सी। फैसल कोक तो नहीं मंगवाई? नहीं जी, कोई फांटा नहीं आएगा, हमें कोक चाहिए तो कोक ही आएगी। और ना ही डाइट मंगवा लेना, खुद डाइट पीनी भी नहीं होती और डाइट मंगवा के बैठ जाते हैं और इतना वो बुरी उसका जायका है। डाइट तो ज़रा मज़े की नहीं है। अच्छा जी, ये मेरे हो रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। ये होते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्राइज़ करती हूँ, फ्राई, और आपको 2-3 बर्गर सैंपल करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ तो बच्चों ने नहीं रुकना, ना ही उनके अब्बे ने रुकना है, और मुझे लगता है मैंने यहाँ किचन में ही रह जाना है। काम वालियों को भी छुट्टी होती है, हस्बैंड्स को भी छुट्टी होती है। जो छुट्टी नहीं होती ना, वो मेरे ख्याल में हाउसवाइफ्स को नहीं होती, जो बेचारियाँ घर में 24 घंटे आपको अवेलेबल रहती हैं 24 आवर्स के लिए, आपको कोई शिकायत नहीं देती। कौन कौन मेरी इससे कहेगा कि हाँ जी ये वाकई सही बात है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि वाकई ऐसा ही होता है ना, कि लड़कियों को कहीं भी छुट्टी नहीं मिलती। संडे को लड़कों का भी ऑफ होता है, बच्चों का भी ऑफ होता है, काम वालियों का भी ऑफ होता है, लेकिन हमारा ऑफ नहीं होता। कसम से बड़ी हमारे साथ ज्यादती है। अब ये पक रहे हैं, ठीक है, और मैं साथ ही ये फ्राइज़ बनाती हूँ और आपको फिर बर्गर असेंबल करते हुए दिखाती हूँ। इन्होंने ये मुँह गर्मा गर्म मुँह में डाले, मुँह जल जाए, लेकिन हमने खाना ज़रूर है, ये हाल है हमारा। चलो जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ, ज़रा ये बनते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये पॉपकॉर्न्स हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। पॉपकॉर्न्स कह सकते हैं, चिकन फिले कह सकते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है, जो आपका दिल करता है। बस ये हल्की आंच पे आपने रखने हैं और फटाफट से बस निकालते जाने हैं, ठीक है। ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैरिनेशन हुई होती है तो ये सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाते हैं, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि ज़्यादा इसको आप फ्राई करें, ठीक है। ये नीचे से कोई आता है, चोर आता है, चोर, और आके ना मेरे चिकन भी ले जाता है, मेरे फ्राइज़ भी ले जाता है, और ये और कोई चोर नहीं, यही चोर है, यही चोर है, हमारे चोर है। ये हाल है। मुझे तो ना इन्होंने किचन के आगे बस लगाई रखना है। गर्मी की इंतहा बहुत बुरा हाल है, लेकिन स्टिल क्या कर सकते हैं कि हम लेडीज़ को छुट्टी नहीं होती, हमें छुट्टी नहीं हो सकती। चलो जी, अब मैं डालती हूँ फ्राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए खुदा के लिए अब ना आना, मैंने बना तो लेने दो यार, बन रहे हैं नहीं, मुझे कोई असेंबल नहीं करने दे रहा और पहले खाने आ जाती हूँ, ये हाल है। अब फ्राइज़ होते हैं तो फिर मैं पूरा असेंबल करती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ। मेरा ब्लॉग इतना लंबा होता जा रहा है इस वजह से कि मैं पूरा कर ही नहीं पा रही, कोई ना कोई आगे खा जाता है। सुनहरी अब ये था कि मैंने फिर असेंबल करवाए, बच्चों को बड़ी मुश्किलों से बना के फटाफट उन्हें कहा तुम लोग तो खा लो भाई, मेरी जान छोड़ो, मुझे 2 दे दो कि मैं असेंबल करके दिखा सकूं वीडियो के लिए। वीडियो बनाना होना और साथ में ऐसे बच्चों की कमज़ोरियां हमारे सामने पड़ी हों तो फिर वो बच्चे टिकते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो जो है ना ये बर्गर और शवारमे और पिज़्ज़े वगैरह तो उनकी वीकनेस होती हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मा वीडियो ना बनाएं, पहले हमें दे दें। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो पहले आप लोग खा लो, इनको दे दिया मैंने, और मैं फिर अपनी आराम से इजीली कर लूँगी। और हमारे साहब काम चेक करो कहाँ अंडे दे रही है। खैर ये तो बात होती रहेगी। आप लोग बताइए कि आप लोगों के घर में भी ये सिचुएशन चल रही है कि छुट्टियां जब से हुई हैं ना, मुझे लगता है कि बच्चों को इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, वेले बैठों को बस भूख ही भूख लगी चली जा रही है सारा दिन। ये नहीं है कि मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो कोई स्पेसिफिकली आज किचन में गुजरा है, मेरा रोज़ाना का यही टाइम होता है कि मेरा सारा दिन ना किचन में गुजरता है, यहाँ खिलारे समेटते हुए, इधर जाओ तो उधर खिलारा, नीचे जाओ तो नीचे खिलारा, किचन में आओ किचन में बर्तन, हर जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है सारा दिन ना। बस हमारा ऐसे ही चलता है कि बस खा लिया, पका लिया, बर्तन धो लिए, काम वाली से काम करवा लिए, सफाई करवा ली, और उसके बावजूद भी खिला रहा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता जनाब। तो ये असेंबल कर रही थी मैं बर्गर, और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये ऐसे मैंने डील बनाई थी। 2 बर्गर थे, साथ में मैंने चिकन के फिले रख लिए थे और साथ में फ़्राइज़ रख लिए थे। इतना मज़ा आया था, यकीन कीजिए।
आप लोग भी ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही अपने बर्गर के अंदर की ड्रेसिंग बनाइएगा और ये सारी चीज़ें कीजिएगा। बहुत मज़ा आया था। और फिर साथ में चिल कोक का तो कमाल ही हो रहा है ना, मज़ा ही हो रहा है। और फिर मैंने खाते हुए थोड़े से क्लिप्स लिए कि मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है खाने का। सो यमी, सो टेस्टी, बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया, सुकून मिल गया खा के। पका के भूख थोड़ी बहुत मर भी गई थी, लेकिन जब मैंने खाना शुरू किया तो फिर सुकून आ गया। और खाने के बाद हमारी कहाँ एंड होती है जनाब, हम औरतों की तो एंड नहीं हो सकती। फिर किचन सारा समेटा, जो कि मैस हुआ था सारा, उसको काउंटर को सारा क्लीन किया। और बर्तन तो आप पूछे ही मत, कि बर्तन भी हमारा वेट कर रहे थे, चीखे मारते रहे, दारे आजा धोले तो जनाब बर्तन भी धोने थे। फिर बर्तन धोए, सारा किचन समेटा। और यहाँ पे एंड में सोच रही थी कि मेरा अब हो गया बस, अब मैंने बर्तन धो लिए तो अब मेरा टाइम ख़त्म, अब खल्लास, अब कुछ नहीं होगा इसके बाद। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ऐसा हुआ भी नहीं, क्योंकि मुझे फ़ैसल ने चाय का ऑर्डर दे दिया बर्तन धोते धोते। और मेरी होगी बस, मेरी तो रोना निकल रहा था, मेरा दिल कर था कि मैं कहीं चली जाऊँ, अब बस हो गई मेरी। लेकिन नहीं जनाब, और मैं बर्तन धो रही थी और धोते धोते में उन्होंने मुझे ऑर्डर लगाया कि जनाब आप अब खैर से चाय भी बनाएं। तो फिर मैंने यहाँ अल्लाह हाफ़िज़ किया था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसने तो अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था, अब ये फिर क्या है। जनाब हम अल्लाह हाफ़िज़ कर सकते हैं, लेकिन किचन हमें अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कर सकता। अब मुझे फिर से चाय बनानी है, जो कि अभी भी डील मुकम्मल नहीं हुई। अभी भी एक चीज़ बाकी है, वो है ये चाय मिलेगी तो ही स्टॉपर लगेगा, अदरवाइज़ स्टॉपर नहीं लग सकता। तो अब ये रहता है, ठीक है, मैं ये बना रही हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊँ कि हम औरतों को छुट्टियां नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो जो मेरी इस चीज़ से एग्री करता है ना, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी यही सीन है कि स्टॉपर चाय के बाद ही लगता है, इसके अलावा हमें स्टॉपर नहीं लग सकता। हम उस तक, जब तक हमें चाय नहीं मिलती तब तक हम लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। और अब ये लास्ट स्टॉप है इंशाल्लाह, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चाय के बाद स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट चाय का घूंट पीने के बाद फ़ैसल को तसल्ली होती है कि नहीं। उसके बावजूद तो नहीं कहीं मुझे कुछ कह रहे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मेरी चाय होगी है रेडी, और अब जाके फ़ैसल से पूछ लेते हैं कि फ़ैसल अब इसके बाद कुछ और चाहिए। ये फीकी आपकी ज़्यादा है और मीठी मेरी है, ठीक है। चलो जी, अब यानी कि हमारा ये फाइनल था फैसल, इसके बाद कुछ नहीं था। फैसल ज़ुबान क्यों बंद हो गई? सारी बोलती है।